श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अद्रिजा होती है वो अपनी डिमांड कर देती है कि उसे रणवीर और मेघला का डिवोर्स चाहिए। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि उसने उससे वादा कर दिया होता है कि जो तुम मांगोगी, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और मैं ये जुबान देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो अद्रिजा होती है उसने रिपोर्ट चेंज कर दिया होता है, और वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट होने के बावजूद उसने उसे नेगेटिव कर देता है, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगता है कि ये रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ही है। तब भी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो बहुत ही मतलब उसे ऐसा लगता है कि अभी हमारी शादी को कुछ समय ही बीते थे और अब हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेघला होती है वो अपने कमरे में आके अकेले आसमान की तरफ देखती रहती है। और यहाँ पे जो रणवीर होता है वो उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ मेघला, तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि आप देख रहे हैं रणवीर, इस आसमान में जैसे तारे हैं, क्या हम भी ऐसे कभी एक साथ हमेशा सुकून से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ बाहों में हाथ में हाथ डाल के हमेशा सुकून से, जिसमें हमें कोई भी अलग ना कर सके। ये सब सुन के, मेघला की बातों को सुन के रणवीर भी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बहुत देर तक वो लोग एक दूसरे से गले लगा के रखते हैं, क्योंकि वो बोलती है कि अब क्यों आपने दीदी भाई की बात को मान ली, रणवीर तुमने क्यों ऐसा किया। तो रणवीर बोलता है कि मैं तो नहीं चाहता था ना कि ऐसा कुछ हो, पर अब हालात के आगे हमें मजबूर होना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे है कुछ। तो वो बोलती है कि मैंने कितने सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था। तो वो उसे बोलता है कि हकीकत में भी और सपने में यही फ़र्क होता है ना मेघला, हमें। और रही बात कौन सा, हम अगर अलग हो गए तो हमारा प्यार कम हो जाएगा एक दूसरे के लिए, हमारा प्यार तो हमेशा ऐसा ही रहेगा ना। तो मेघला बोलती है कि पर हम एक पति पत्नी के तौर पे तो नहीं रहेंगे ना, आज पति पत्नी के तौर पे हमारा आज आखिरी रात है। आज ये सारी बातें करते करते वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मेघला, हम साथ में रहेंगे हमेशा, एक दूसरे से हम ऐसे ही प्यार करेंगे। और वो फिर मेघला बोलती है कि पर ऐसा ऐसे नहीं चाहिए थी मुझे लाइफ रणवीर, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी कि मैं जिसमें आपसे दूर रह के वो चीज़ें करूँ, जिस आपसे प्यार करूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और आप देख लेना आप मुझे बहुत मिस करेंगे। तो रणवीर बोलता है कि हाँ मेघला, मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा तुमको, क्योंकि यहाँ रणवीर जो होता है वो, उसे भी ये चीज़ें सही नहीं लग रही होती, बट वो फिर भी बोलता है कि हमें अब जो हो गया है उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मेघला जो होती है वो बोलती है कि लेकिन रणवीर आपने ऐसा क्यों हाँ कर दिया, आपने तो मुझसे भी बहुत सारे वादे किए थे ना, तो एक वादे को पूरा करने के लिए मेरे साथ किए गए वादे को क्यों तोड़ दिया रणवीर आपने। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सुन के रणवीर जो होता है वो भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि कभी कभी हमें हालात के आगे मजबूर होना पड़ता है मेघला। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है अपने आप को कमरे में बंद करके वहाँ गाना चालू करके वो बहुत डांस करती रहती है, क्योंकि उसे इस बात की खुशी हो रही होती है कि अब रणवीर और मेघला की डिवोर्स हो जाएगी। और यहाँ पे उसकी माँ जो होती है महुआ, वो जाके बार बार डोर ओपन करने के लिए उसे बोलती है कि क्या कर रही है तुम मेघला, अद्रिजा क्या कर रही है। तो फिर वो पहले तो नहीं सुनती है और वो अपने मस्ती में ही मग्न रहती है, पर वो बार बार आवाज़ सुनती है कि उसकी माँ जो है वो डोर नॉक कर रही है। तो फिर वो जाके डोर ओपन करने की कोशिश करती है, जाती है तो डोर ओपन करती है, तो उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि तुझे क्या हो गया है बेटा, तू ऐसे क्यों हो गई है सोना मेरी। तो वो बोलती है कि आइए ना माँ, आप भी मेरे साथ डांस करिए ना, आप आज मैं बहुत खुश हूँ, आप आइए मेरे साथ डांस कीजिए। तो वो बोलती है कि तू ये क्या कर रही है, तो तुझे हो क्या गया है। बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आप भी मेरी खुशियों में खुश हो जाइए। तो बोलती है कि लेकिन क्या कर रही है, तो ये सब समझ आ रहा है तुझे। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, आप डांस कीजिए ना, मैं बहुत खुश हूँ, आप कल फाइनली मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, रणवीर और मेघला की डिवोर्स जो है वो फाइनली हो जाएगा। तो यहाँ पे रणवीर और मेघला की डिवोर्स की वजह से वो इतनी खुश रहती है, क्योंकि फाइनली उसका जो मोटो था वो पूरा हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ जी होती है वो आके वो गाने को बंद करती है, और फिर उसके बाद वो उससे बोलती है कि तुझे क्या हो गया है, तू क्यों ऐसी हरकतें कर रही है। तो वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप खुश नहीं हो मुझे खुश देख के। और तो वो बोलती है कि तू ऐसे कैसे हो गई, पहले तो ऐसी नहीं थी। तो बोलती है कि नहीं मैं ऐसी पहले से ही थी। तभी वहाँ पे चंदन जी आ जाते हैं, वो भी उसे डांट लगाते हैं। तो बोलते हैं कि ओह आपको तो बहुत ही बुरा लगता होगा ना, क्योंकि आप तो मेघला के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो आपको तो बुरा लगता होगा। तो बोलती है कि, और चंदन जी बोलते हैं हाँ मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन ये चीज़ें दिख रही है मुझे कि किस लिए मैं उसका सपोर्टर हूँ। और आज तो फिर अद्रिजा जो होती है उससे फिर से वो बदतमीजी की तरह बात करती है, बदतमीजी उससे
की तरह अपने माँ पापा से बात करती है। तभी ये सुन के चंदन जी उसे और सुनाते हैं। तभी महुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि तू क्या हो गया तुझे, तू कौन है, बता बेटा तू कौन है, तू तो ऐसी नहीं थी पहले। तभी वो अपने पापा से भी लड़ने लगती है कि आपने तो हमेशा मेरी खुशियों को, मेघला की खुशियों के सामने मेरी खुशियों को कुछ नहीं समझा और हमेशा उसकी खुशियों का ही ध्यान रखा। मेरी खुशियाँ तो आपको दिखी नहीं कभी कि मैं किस में खुश हूँ किस में नहीं। तो ये सब चीज़ें बोलती है अद्रिजा अपने माँ पापा से। और वो बोलती है कि आप लोग को तो उसके हर्ट होना, उसका दुख और उसकी आंसू दिखते हैं, मेरे तो आप लोग ने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा मेरे आंसुओं को, मेरे तकलीफ़ों को। फिर उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती है कि फाइनली अब मैंने वो कर दिखाया है, अब मैं खुद के बारे में सोचने लगी हूँ, अब मैं खुद के लिए सोचूंगी और खुद के लिए जो हो सकेगा मैं वो करूँगी। तो ये सारी बातें करते हैं वो बोलती है अपने माँ पापा से। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलिए ना आप डांस कीजिए मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत तकलीफ़ें मिली थी, पहले से भी मैं ऐसी ही थी, लेकिन आज मैं अपने बारे में सोचने लगी हूँ और अब मैं अपने लिए ही सोचूंगी। तो ये सब सुन के जो महुआ होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि इसको क्या हो गया है, ऐसी कैसी हो गई है ये। पर वो बोलती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसी ही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि अरे आप लोग को पता है आज की रात मुझे बहुत खुश होने दो, आज सुकून की रात है मेरे लिए। आज पहली बार मैं इतनी सुकून से हंस रही हूँ, खुल के जी रही हूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि मुझे कल बहुत सारे काम है, तो इसलिए मुझे आज सुकून से अच्छी नींद आएगी तभी मैं कल का काम करूँगी, क्योंकि मुझे एक डिवोर्स पेपर बनवाना है मेघला और रणवीर का। फिर बहुत सारे काम है मुझे, पापा मम्मी आप लोग मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए। फिर वो ये सारी चीज़ें सुनते सुनते जो मेघला होती है और दूसरी तरफ वो भी बहुत परेशान होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो अपने माँ पापा से बहुत बदतमीजियों की तरह बात करती है। तो ये सब सुन के मेघला के बारे में अद्रिजा जो भी गलत बातें बोलती रहती है, तो चंदन जी से वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसे बोलती है, महुआ जी को बोलते हैं कि इसे आप छोड़ दीजिए, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तभी वो जाके बोलती है कि चलिए ना पापा आप भी डांस कीजिए मेरे साथ। और वो जाके गाना प्ले कर देती है और जाके जैसे ही गाना प्ले करती है तो वो अपने पापा और मम्मी को बुलाती है। तो वो उसके चंदन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ही करो ये सब। तो फिर वो अपनी माँ को बुलाती है कि चलो आप करो, तो वो भी नहीं करती है। और फिर उसके बाद चंदन जी जो होते हैं उसे लेके जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ये पागल हो चुकी है, इसको छोड़ो यहीं पे अकेले। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेघला और रणवीर जो होते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं। वो लोग बात करते रहते हैं कि हम कल आज हमारी आखिरी रात है एक साथ, तो आज की रात हम एक दूसरे के साथ एक साथ इतना समय पूरा कर ले, बिता लें कि हमें ये समय कभी भी हम भूल ना पाए। तो रणवीर को मेघला जो होती है वो बोलती है कि हाँ रणवीर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा यही दुआ करूँगी रब से कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, ये रात की कोई सुबह ना हो। इतना मतलब उसे तकलीफ़ होती है कि कल को अगर अद्रिजा आएगी फिर उन लोग का डिवोर्स करवा देगी तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें सुन के तो वो बोलती है, फाइनली फिर रणवीर बोलता है कि तुम्हें आखिर अपने दीदी भाई की सच्चाई पता चल ही गई ना। तो बोलती है कि मुझे नहीं जाननी थी कोई सच्चाई रणवीर, मुझे आपके साथ रहना था, आप चाहिए मुझे। तो ये सब सुन के रणवीर जो होता है फिर उसको शांत कराता है और वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ चीज़ें जो होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो वो बोलती है कि इसमें क्या अच्छा हुआ रणवीर, इसमें क्या अच्छा हुआ, मुझे आपसे दूर नहीं रहना है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। फिर रणवीर की भी हालत ख़राब रहती है क्योंकि वो इस तरीके से उसके साथ बिहेव करता है। तो फिर वो उसको प्यार से समझाता है, समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा मेघला, तुम टेंशन मत लो। तो फिर वो एक दूसरे को गले से लगाते हैं बहुत प्यार से और वो दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं आज। और क्योंकि उन्हें पता है कि कल इनके डिवोर्स के लिए जो अद्रिजा है वो फाइल लेके आएगी, डिवोर्स पेपर्स लेके आएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हम वो डिवोर्स पेपर लेके आ जाती है अद्रिजा और यहाँ पे वो बदतमीजियों की तरह बात करती है सबसे, घर मेंबर से, वो जोरावर से भी बहुत ही बदतमीजियों की तरह बात करती है, मेहर से भी बहुत गंदी तरीके से बात करती है। तो जोरावर उसे बोलता है तुम मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकती, तो बोलती है कि मैं सबसे ऐसे बात कर सकती हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। राधे राधे, टेक केयर।